हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो में आज बताएंगे जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम उन पर आधारित या उनसे रिलेटेड कुछ दूसरे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बता चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम उसी के आगे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और दूसरे रूल्स फॉर्मूला देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। पहले हम देखते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन। किसी धन पर 10% वृद्धि दर से वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। यानी हमसे क्या पूछा है, बताना है हमें प्रिंसिपल प्राइस हमें बताना है। क्या दिया हुआ है, दर यानी रेट हमें दी हुई है 10%, समय हमें दिया हुआ है टाइम 10 वर्ष, और हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 500 रुपये। तो हमें क्या फाइंड करना है, पी हमें यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो वही हम एसआई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब एसआई हमें दिया हुआ है 500 रुपये, मूलधन हमें बताना है, रेट हमें दिया है 10, टाइम है 10 अपॉन 100, ये गया पूरा। तो मूलधन कितने रुपए आ गया, 500 रुपये। यानी 10 साल में जितना मूलधन था उतना ही हमारा ब्याज बढ़ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सुजीत ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बताओ 4 वर्ष बाद सुजीत बैंक को कितना रुपये लौटाएगा। यानी हमें क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। जो हमारा ब्याज है और जो हमने जमा किया है, उधार लिया है, जो सुजीत ने उधार लिया है और जो उस पर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो सब उसे वापस लौटाना पड़ेगा। तो हमें ये बताना है कि सुजीत जो बैंक को लौटाएगा धन, वो अमाउंट कितना होगा। तो इसमें मूलधन दिया है 50,000 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट दर दिए 10, टाइम दिया है 4 वर्ष। तो हमें मिश्र धन बताना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला PRT अपॉन 100। मूलधन कितना है 50,000 रुपये, दर कितनी है 4 और टाइम कितना है, दर है 10 और टाइम है 10 वर्ष, अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये क्या आया है, ब्याज। जो हमारा 50,000 रुपये पर ब्याज लगा है वो कितना है, 20,000। अब हमें ये बताना है कि उसे कितना धन लौटाना है। यानी 50,000 तो वो जो उसने लिए थे मिश्र धन, 50,000 तो जो उसने लिए थे और 20,000 उसे ब्याज लौटाना पड़ेगा। तो 50,000 और 20,000 हो गए 70,000 रुपये। यानी उसे कितने रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे, 70,000 रुपये उसे वापस लौटाने पड़ेंगे। एक हमें दिया है कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में संबंध, यानी हमें रिलेशन बताना है। अगर टाइम 2 वर्ष दिए हैं तो हमें ये रिलेशन बताना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसका फॉर्मूला होता है SI अपॉन CI अपॉन SI। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200 प्लस R बटे 200, 200 प्लस R बटे 200। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि एक धनराशि को 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब कोई धनराशि है, कोई अमाउंट है, वो 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए लिया है, तो उसका साधारण ब्याज तो 400 है। अगर उसी अमाउंट को हम 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए ले तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा। तो
क्या फॉर्मूला है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI इंटरेस्ट इक्वल टू 200 प्लस R अपॉन 200। अब हमें क्या दिया है? SI हमें फाउंड करना है और CI हमें फाउंड करना है, और SI हमें क्या दिया है? 400 रुपये। 200 प्लस R कितना है? 10%, 10/200। अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये जाएगा 2 बार। CI इक्वल टू 210 प्लस 210 इंटू 2 इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 420 रुपये। तो जो साधारण ब्याज तो 2 वर्षों का 400 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 420 रुपये। अगला रूल है कि किसी राशि पर R% की दर से 2 वर्ष के लिए CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में अंतर बताइए। मतलब हमने कोई धनराशि, कोई अमाउंट जो है हमने किसी प्रतिशत ब्याज की दर से हमने लिया, तो 2 वर्ष बाद हमें ये बताना है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। उसका फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। क्या आएगा? मूलधन R यानी दर बटे 100 की पावर 2। टाइम 2 साल है तो पावर क्या आएगा? 2। जैसे क्वेश्चन है 700 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज और SI यानी साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? CI माइनस SI मूलधन दर बटे 100 की पावर 2 या घात 2। मूलधन क्या दे रखा है? 700 रुपये। दर क्या है? 5/100 की पावर 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 5 से ये जाएगा 20 बार। 700 गुणा घात 2 है, यानी 2 बार लिखेंगे, 1/20 और 1/20। 0 0 0 गया। जब 4 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.75 आएगा। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो साधारण ब्याज है तो उसका अंतर क्या आएगा? 1.75 यानी 1.75 आएगा। अब वही धनराशि अगर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आए तो क्या करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है मूलधन R² यानी दर की पावर 2 300 प्लस R बटे 100 की पावर 3। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए SI और CI के बीच अंतर 122 रुपये है। तो हमें क्या बताना है? वह राशि बतानी है, यानी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन बताना है। CI माइनस SI इक्वल टू 3 साल के लिए पूछा है PR² 300 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। अंतर जो है वो कितना दे रखा है? 122 रुपये। 122 मूलधन हमें बताना है। R कितनी दी हुई है? 5 की हम जब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 300 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3। अब ये 122 है बराबर P गुणा 25 गुणा 305, इन दोनों को जोड़ दिया, अपॉन 100 की पावर 3 का मतलब 100 की हमने 3 बार मल्टीप्लाई। 25 से 100 जाएगा 4 बार, 5 से 100 जाएगा 20 बार और 5 से 305 जाएगा 61 बार। अब 61 से 122 जाएगा 2 बार। अब हम P, ये वाला P ले लेते हैं। क्या करेंगे? 25 से 100 गया 4 बार, 5 से 100 गया 20 बार और 5 से ये जाएगा 61 बार, 61 से ये गया 200 बार। 2 और 20 80, 80 की और 100 से गुणा करेंगे 8000 और 8 की जब 2 से करेंगे तो 16000। तो हमारा जो राशि है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या आया है? 16000 रुपये।
ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।